सहुनिया, जहाँ रेत की खदानें, इस क्षेत्र से मैं लगातार 2 बार से जनपद सदस्य हूँ। मेरी अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि रेत कंपनी यहाँ काम करने आई है, ठीक है, पूरे जिले की सारी खदानें इलाट में हैं, इन लोगों के पट्टे में इन लोगों का एग्रीमेंट है, लेकिन उसके भी कोई अपने एक नियम कायदे हैं कि अगर ये अवैध तरीके से अपनी जगह से हटके अवैध उत्खनन करेंगे तो यहाँ के स्थानीय लोगों को कुछ न कुछ सहायता रूप इनको भी मुहैया करवाना पड़ेगा रेत से संबंधित चीजों का। स्थानीय बेरोजगार लड़के बैठे हैं, जो पैसा आप बाहर के लोगों को देते हैं 2, 4, 6, 8 लोगों को, उनको भी आप रोजगार दीजिए। नहीं, आपके अवैध उत्खनन से हमारे क्षेत्र के पानी का जो स्तर है, जल स्तर है, चलिए आप देख लीजिए, हाहाकार मचा साहब। तो सरकार एक तरफ जन कल्याणकारी बातें करती है, सरकार एक तरफ लोगों के हित की बात करती है, दूसरी तरफ बड़े बड़े माफियों के साथ लोगों के साथ अन्याय किया जाए। सामान्यतः व्यक्ति अगर विरोध पे आ जाए तो उसके साथ कानूनन कार्रवाई कर दी जाए। आप जैसे अधिकारी कर्मचारी भी सहमत बोले, लिखिए साहब टेप, कौन गया था वहाँ घाट पे? नमित सिंह, लगवा 151। कौन गया? ओम प्रकाश तिवारी। बुलाओ DI साहब को, तहसीलदार साहब 151 पे जमानत में दीजिएगा। डिक्टेटर की सीमा खत्म होती जा रही है। जिस दिन जन सैलाब उमड़ेगा इस तरह के अन्याय के खिलाफ, मुश्किल बीतेगी, और इसके पहले हुआ भी अन्य ठेकेदारों के साथ। अगर सामान्य परिस्थितियों में आसपास के लोगों के साथ तालमेल नहीं स्थापित किया जाएगा तो निश्चित रूप से विद्रोह होगा। ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, आज तक पता नहीं लगा। मेन ठेकेदार जी को आना चाहिए, यहाँ की स्थानीय जिम्मेदार ने आम पब्लिक से भी सब बात करके एक तालमेल और सामंजस्य की बात करनी चाहिए, तब बड़े काम होते हैं। यहाँ जो मैं ये कह रहा हूँ, ये जो रेत खदान ये घुनौर वाले लोग वहां से चला रहे हैं, उसको बंद करवाए कंपनी, बंद करवाए भाई। आप भी अलीगल पॉइंट से कंपनी रेत निकालती है, वो जगह इनकी अगर निर्धारित है, खसरे में दर्ज है, वही जगह अगर इनको ठेके पे मिली है तो ये उसकी एक कॉपी दिखा दें, कोई नहीं बोलेगा। या तो अगर प्रशासन नहीं सुनेगा तो भीड़ तो कपड़े उतार के भी खड़ी हो जाएगी, जल सत्याग्रह करवा देंगे नदी के अंदर घुसेड़ के लोगों को। अन्याय माने अन्याय। या तो ये तालमेल की बात करें लोगों के साथ। मैं देखा हूँ, एक दिन गया था रेत कंपनी की ऑफिस पे, उनकी गलती नहीं है, अच्छे कुछ बहुत अच्छे लोग हैं जिन्हें कोऑपरेशन की बात की। साहब मुझे 2 डाली रेत चाहिए, मैं एक आवेदन आपको दिया, सरपंच ने लिख के दिया कि भाई स्थानीय व्यक्ति के यहाँ आप जाके मौका देख लीजिए, क्या इसको अनिवार्यता जरूरत है, पड़ा है पेंडिंग में, इसे लगता है सम्मानित तहसीलदार साहब यहाँ की फाइल पड़ी है कि अगले पेशी पे आना, जब तक बरसात आएगी वो अपना निर्माण भी नहीं कर पाएगा। अब दुख लगता है इस बात से कि रेत हमारी, नदी हमारी, 2 टाली रेत, जो व्यक्ति चोरी से व्यापार करे उसके लिए आप जिम्मेदार, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। अगर कोई स्थानीय जरूरत की बात करता है तो कंपनी को इस पे करना चाहिए। लोकल व्यक्ति को कराना ये पॉलिसी मैटर है, इसमें ना तो इसमें देखिए आप कहीं ना कहीं ईश्वरवादी हैं, लोगों के अंदर की सरकार को सुनिए। ऐसा नहीं है कि कंपनी वालों की सुन के और हम लोगों के साथ अन्याय जो कह रहे हैं ना, हाँ, उसको आप प्राथमिकता दें। ये मेन वही बात। माइनिंग कॉर्पोरेशन मंदिर मैं आया कर्मचारियों से बात हमारी छोटा, इन्हें भी कह दिया कि दे दो भगवान के नाम पे आधा डाली मंदिर कंपनी नहीं दे सकती। ये दिया है ना, मेरे यहाँ से नहीं दे, एक ट्रॉली दिया आपकी, नहीं दी। देखिए ये कहना तो सब लोग पड़े गाड़ी को लोग देना 1000 करोड़ तक में नहीं, लेकिन हम कम से कम 300-400 ट्रॉली तो गिरौर को दे। बाकी ये है कि लेट में गांव वालों की तरफ से बोलता हूं कि जो यहाँ पर लीज खदान चल रही है, ग्राम के लोग 2-2 माह या 3-3 माह से भटक रहे हैं एक टाली रेता के लिए। इनका 1 माह में या 1.5 माह में नंबर आता है एक टाली रेता के लिए। तो या तो टोटल बंद कर दिया जाए, न दिया जाए, इनको पैसे से ही, रॉयल्टी से ही रेत दी जाए। यह कहते प्राथमिकता है, किसी बरसात आ गई उनको अंदर बाड़ी में रखना है रेत, परंतु रेत नहीं मिल रही है। उनके पास सबूत होगा मिली है, परंतु 200, 300, 400 घर की बस्ती है, कोई किसी का शौचालय का काम, किसी का छत का काम, किसी का कुछ काम है, बहुत दिक्कत जा रही है। नहीं लेवल लोडिंग और ट्रैक्टर से जाता है, हाँ, और बहुत दिक्कत है।
ये समस्या है, और तो प्रदूषण से नहीं है समस्या, क्योंकि कोई आउट से बाहर से ही रेत निकल रही है। और अगर जो वो बताए हैं कि अगर पानी से रेत वो भी नहीं निकल, अगर निकलेगी तो उसकी शिकायत होगी। और समस्या ग्राम घुनौर के लिए जो दिया गया सरपंच का, वो 1.5 माह 1 माह बाद ही उसको मिलेगा, न के बराबर कभी मिलती नहीं, फिर बरसात खेती का काम में लग जाएंगे। इसलिए मेरा पर्यावरण और आए हुए अधिकारी, मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी बात को सामूहिक तौर में लेके और सामूहिक लोगों की भलाई का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या क्या हुआ? लोक सेवा सुनवाई ये रेत से संबंधित हेयरिंग का कार्यक्रम था जी। उससे संबंधित पर्यावरण के भी अधिकारी आए, रेत कंपनी के भी लोग आए, सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी और लोगों ने सरकार की नीतियों के आधार पर जो इनने रेत खदान के ठेकेदार जिन्हें लिया है उस पर काम करने का अपना प्रॉमिस किया। स्थानीय यहाँ के लोगों के लिए स्थानीय जरूरत की रेत देने के लिए भी इनने ये कहा कि हम जरूरतमंद लोगों को रेत उपलब्ध कराएंगे, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज पे उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। और इनने काम किए, बोला कि भाई जिस जगह पे ही हमारा ठेका है, जिस खसरे पे, जिस क्षेत्र पर रेत, और सारे गांव के लोगों के सामने इनने अपनी बातें की। आपका नाम? ओम तिवारी, जनपद सदस्य वार्ड क्रमांक 14, जनपद पंचायत बिजराघाट।